हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम। फ्रेंड्स, आज बहुत ही शुभ दिन है दीपावली का। तो सभी मेरे मित्रों को, सभी मेरे फैमिली को, ट्रेड मास्टर एजुटेक यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल, जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरी फैमिली है, सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो दिवाली है आपके लाइफ में खुशियाँ लाए, आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट करें, ये शुभकामनाएं हमेशा मेरे साथ में रहेगी और उसके लिए मैं हमेशा कोशिश भी करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है मुहूर्त ट्रेडिंग। तो देखो, सब बहुत सारे मैसेज आए कल से मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में। हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कौन सी लेवल होगी, क्या हो सकता है मार्केट में। तो हम लोग वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, डिटेल में आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताऊँगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, ये जो मुहूर्त ट्रेडिंग होता है ना, ये बनाया इसीलिए जाता है कि देयर इज़ अ प्रोसीजर। आप जाके गूगल पे अगर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे पूजा वगैरह होती है। आजकल कुछ सालों से ऑनलाइन पूजा हो रही है। अब उसके बाद में 1 आवर के लिए मार्केट में सेशन ओपन होता है। अब वो जो टाइमिंग है ऑलमोस्ट 6 to 6:15, ये जो टाइम है यहाँ पे जनरली प्री ओपनिंग सेशन होता है। उसके बाद में 6:15 to 7:15 मतलब 1 आवर के लिए मार्केट ओपन होता है, जहाँ पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो, जहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग भी हो सकता है, स्टॉक में भी इंट्राडे ट्रेडिंग हो सकता है, या फिर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। मैक्सिमम लोग क्या होता है, दीपावली के दिन या दिवाली के दिन क्या होता है, ऐसा कुछ बाय करना, परचेस करना, कोई चीज़ एसेट खरीदना, तो ये शुभ माना जाता है। इस वजह से बहुत लोग इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पर्टिकुलरली ये ओपन जो होता है 1 आवर के लिए, ये इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। फिर भी जो ट्रेडर हम लोग हैं, हम लोग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इस बात को आगे लेके चलते हैं। कि देखो क्या हुआ है, लास्ट 15 टाइम्स अगर आप देखोगे जो दिवाली के सेशंस हुए, उसमें से 11 टाइम्स मार्केट में ऑलमोस्ट ग्रीन में क्लोज हुआ है। एंड इवन 2012 से भी आप कंसिडर करोगे 10 टाइम, तो 70% यानी 7 टाइम्स मार्केट ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। इवन 2008 भी आप कंसिडर करोगे, एट दैट टाइम ऑल्सो सेंसेक्स वॉज 0.5%। अब इतना सब वहाँ पे निगेटिविटी थी उसके बाद भी। अब आज के सेशन में मार्केट में क्या हो सकता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप एचएस निफ्टी को देखोगे, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आप लोगों को, एचएस निफ्टी को देखोगे तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि मार्केट में अपसाइड ओपनिंग होने के चांसेस है। तो मार्केट गैप अप तो ओपन होगा, लेकिन कहाँ ओपन हो सकता है वो हमें देखने की जरूरत है। वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन से स्टॉक इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को, बहुत अच्छा एक गिफ्ट भी है, वो आप सभी के साथ डिस्कस करूँ। तो सबसे पहले अगर लेवल की बात करते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे मार्केट क्लोज हुआ है 17,583। अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा कि ऑलमोस्ट 17,600 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। बट कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास करीब ओपन हो सकता है। अगर हम लोग एचजीएस निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो कुछ क्लैरिटी हम लोगों को जरूर मिल जाएगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोग देखो, जो एचजीएस निफ्टी का रेजिस्टेंस है 17,815 और 767, इसके ऊपर कहीं ना कहीं एचजीएस ने क्लोज कर दिया है। ठीक है, क्लोज करने के बाद यहाँ से सपोर्ट भी बनाया और ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। अब 615 तक मार्केट कहाँ पे रहता है उसके ऊपर हमारी थोड़ी सी ओपनिंग डिपेंड होगी। बट मोस्ट प्रोबेबली हमें एज पर द जो चांस है, हमें जो लग रहा है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग जो है, देखो इतना नीचे आने का तो कोई सवाल होता नहीं है। ज़्यादातर जो चांसेस हैं, द प्रोबेबिलिटी इज दैट कि मार्केट ऑलमोस्ट 17,738 टू मतलब 17,707 टू 738 के आसपास ओपन हो। अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो मार्केट बुलिश रहेगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि अगर मार्केट इसके ऊपर रहा, ठीक है, ऊपर क्लोज हुआ, तो कहीं ना कहीं द हायर चांसेस आर कि मार्केट इसके बीच में कहीं ना कहीं रहे। इसका प्रूफ मैं आप लोगों को बता दूं। देखो क्या होता है, जनरली मार्केट 1 आवर के लिए होता है। ठीक है, अब 1 आवर में कितनी ही मार्केट मूवमेंट कर देगा। ऑलरेडी अगर मार्केट इस जगह पे है 17,583 और इस जगह से मार्केट लिए डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हुआ ऑलमोस्ट 200 पॉइंट, तो उसका जो स्कोप है आगे जाने का वो थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, थोड़ी सी मतलब यहाँ पे बाइंग और सेलिंग होती रहेगी, इन्वेस्टर लोग बाय करेंगे, तो उस वजह से मार्केट यहाँ कहीं तो भी होल्ड करने के चांसेस है। अगर 17,738 के आसपास मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे सपोर्ट बनाते हुए हमें दिखा तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि 738 टू 791 के रेंज में, 790 के रेंज में मार्केट रह सकता है। ये जो रेंज है ये मोस्ट प्रोबेबल रेंज मार्केट की है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप होना ऊपर की तरफ रहा तो कहीं ना कहीं 17,800 के आसपास ही मार्केट क्लोज करने की कोशिश करेगा। चलो इसका कुछ प्रूफ देखते हैं। लास्ट ईयर की अगर बात करते हैं तो बेसिकली आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 4 नवंबर, ठीक है, 4 नवंबर 2021 को मार्केट का ये यहाँ से जो दिख रहा है ना आपको, ये 1 आवर का यहाँ से यहाँ तक, ये ऑलमोस्ट आप लोग उसके बाद में काफ़ी वोलेटिलिटी मार्केट में हुई, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। डायरेक्टली मार्केट गैप अप होना ऑलमोस्ट 110 मतलब 100 पॉइंट पकड़ लो, 100 पॉइंट का गैप अप मार्केट ने ओपनिंग दिया। 100 पॉइंट का गैप अप देने के बाद
फर्स्ट कैंडल एक वोलेटिलिटी कैंडल प्ले हुई, मतलब इसे ना बुलिश कह सकते हैं ना बेरिश कह सकते हैं, ठीक है। रेड कैंडल है बट बेसिकली मार्केट जो प्राइस है ऊपर सस्टेन हुआ। और होल डे अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट इसकी जो मतलब जहां से ओपन है लो है ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स का लो टू हाई डिस्टेंस होगा, और जो क्लोजिंग हुई है वो 18 पॉइंट्स। मतलब आप एक बात समझ लो कि मार्केट गैप ओपन हुआ, नीचे आया, ठीक है। जिन्होंने भी कॉल बेचे हैं उन लोगों को अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन जिन्होंने पुट बाय किया उनको बहुत कुछ प्रॉफिट नहीं मिला। अगर आप बड़ा करके देखोगे तो भी आपको क्लियरली यहाँ पे शो होगा कि यहाँ से ओपन होने के बाद मैक्स लो 35 पॉइंट्स, ऊपर हाई 12 पॉइंट्स, और जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 18 पॉइंट। तो पूरे 1 आवर में कुछ भी नहीं हुआ। जो लोग एग्रेसिवली ट्रेडिंग करते हैं, अगर वो थोड़ा सा मतलब अगर देखो क्या होता है ना, कल के दिन छुट्टी है, यहाँ पे भी आप देखो किस तरीके से मार्केट हुआ। 4 नवंबर को मार्केट ओपन हुआ डायरेक्टली 8 नवंबर को। तो क्या होता है ना, आपकी एक्सपायरी जो है वो आने वाले के मतलब आने वाले दिन में नज़दीक में आ रही है। उसमें क्या हो रहा है, कल मार्केट क्लोज रहेगा, तो जो प्रीमियम डीके है ना, कल या परसों जो भी है, बीच में छुट्टी है, तो उस वजह से प्रीमियम डीके है जो आज के डेट में 1 आवर में काफ़ी रहने वाला है मार्केट में। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो बहुत बड़ी मूवमेंट आने के चांसेस कम है। गैप अप होने के बाद मार्केट में वोलेटिलिटी प्ले होते हैं साइडवेज जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको बहुत अच्छे से समझना है इस बात को। अगर मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बना के यहाँ सपोर्ट बनाता है, बहुत अच्छी एक बुलिश कैंडल बनती है, आप जाके देख सकते हो। बाय एट बॉटम एंड सेल एट टॉप नाम का एक वीडियो है यूट्यूब पे, वहाँ पे आपको वो सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे, जिस वजह से हम लोग एक या प्राइस एक्शन का भी एक वीडियो है। इन 2 वीडियो को आप देखोगे तो आपको समझ जाओगे कि किस जगह पे एंट्री करनी चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट अगर मिलता है तो ही ऑप्शन बाइंग कीजिए, अदरवाइज ये 1 आवर का शुभ दिन है। तो जो लोग ऑप्शन सेल करना चाहते हैं वो लोग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मतलब देखते हुए लेवल को। लेवल तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 17,700 और 738, उसके ऊपर 791 रहेगा। अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ ही गया तो बहुत सेलिंग प्रेशर आने का बहुत चांसेस नहीं यार, मैं बता रहा हूँ। तो मैं कोई बेयरिश ट्रेड लेने के खास इसमें नहीं रहूँगा। अगर बेयरिश ट्रेड लेने वाला भी हूँ, ट्रेड किया था, ठीक है, मेरी खुद की यहाँ पे पोजीशंस आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है, मैंने वीडियो भी डाला था। इसके बाद में जो प्रॉफिट हुए, जो भी चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। उसके पहले एक्सपायरी के दिन में हम लोगों ने निफ्टी में ट्रेड किया था, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिलती रहती है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप यहाँ पे कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर ये लेवल हो गई हमारी निफ्टी की, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के जो लेवल्स आएंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखो, अगर 200 पॉइंट का अगर गैप अप निफ्टी में हुआ तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में भी एक गैप अप हो सकता है, ऑलमोस्ट 400 to 500 पॉइंट। तो कहीं ना कहीं 14,880 के आसपास क्लोजिंग है, तो 41,200 300 से 400 पॉइंट के आसपास मार्केट ओपन हो सकता है। तो 41,200 और 342 ये जो जोन रहेगा मार्केट में, यहाँ इसके ऊपर या इसके बीच में ओपनिंग हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर मार्केट क्लोज करता है, सस्टेन होगा तो यहीं पे क्लोजिंग होगी, या मार्केट यही कोई तो भी रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर अगर मार्केट काफ़ी बुलिश हो जाता है, क्योंकि अगर पैटर्न देखोगे आप प्राइस एक्शन का तो आपको क्लियरली शो होगा कि मार्केट पॉजिटिव है, 18,000 तक मार्केट को ड्रैग किया जा सकता है। अब लास्ट 1 महीने से मैं कंटिन्यू लोगों को बता रहा हूँ कि हमारी 2-3 वीक से कंटिन्यू स्ट्रैटेजी, जिसमें मेरा 16,800 का पुट सेल था, 17,000 का पुट था, 17,200 का था। तो मैंने काफ़ी लोगों ने जिन्होंने भी मैसेज किया, कुछ वजह थी, कुछ रीज़न थे, मैं डेली एनालिसिस की वीडियो नहीं बना पाया, बट जिन्होंने भी मैसेज किया मैंने उनको हमेशा स्ट्रैटेजी के बारे में बताया कि आप एक बात समझ लो कि दिवाली आने वाली है, मार्केट नीचे नहीं आएगा, क्योंकि अगर मार्केट बहुत नीचे आएगा तो इन्वेस्टर लोग डरेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसीलिए मार्केट नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। तो इसीलिए हम लोगों ने जो पुट सेल किए उसको होल्ड किया और वहाँ से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया। अब आगे की तरफ थोड़ा सा भी देखते हैं कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करता है या जैसे भी करता है, क्योंकि तो 41,200 342 इसके ऊपर निकलता है, चांसेस आर वेरी लेस। ये 41,638 डायरेक्टली बिल्कुल नहीं आएगा, इसके बीच में 41,480, याद से सुनो, 41,480 to 500 की एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये भी इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग। ये लेवल भी एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, इसको थोड़ा नीचे आएगा, ऑलमोस्ट ये लेवल भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की लेवल रहेगी। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसके बीच में क्लोज करने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये जो 3 लेवल्स है इसके बीच में। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप ट्रेड कर सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, रही बात अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। शॉर्ट में बात करते हैं
देखो फ्रेंड्स, जो भी स्टॉक आप बाय करते हो, देखो क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए कभी इन्वेस्ट मत करना। अगर आप स्विंग ट्रेडर नहीं हो तो स्विंग ट्रेडिंग का पर्पज अलग होता है, उसके कॉन्सेप्ट अलग होता है, वहाँ स्टॉप लॉस होता है। बेसिकली अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ऐसे स्टॉक ढूंढिए जिसका मतलब जो फंडामेंटल्स है वो बहुत अच्छे हो, जो कंपनी पिछले 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से, 20 साल से बहुत अच्छा कर रही हो, उसने अप एंड डाउन ऑल फेजेस देखे हैं, वैसी कंपनी में जाके इन्वेस्ट करिए। देखो प्रॉब्लम क्या है कि लास्ट टाइम 12,000 13,000 के आसपास निफ्टी था, राइट? 13,000 के आसपास निफ्टी था। यहाँ पे क्या हुआ, कोविड की सिचुएशन आई। कोविड के सिचुएशन में 13,000 से ऑलमोस्ट निफ्टी ड्रैग हुआ 7,500। आप समझ लो कि 30 लाख का जिसका पोर्टफोलियो है ऑलमोस्ट 15 लाख के आसपास आ गया। देखो 30 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किए या 10 लाख आपने इन्वेस्ट किए, वो 8 लाख भी हो गए ना, तो हम लोग डर जाते हैं। अगर 5 लाख पे आएगा तो आप कभी भी वहाँ पे एवरेजिंग नहीं कर सकते। आपका जो कॉन्फिडेंस है उस स्टॉक के ऊपर वो निकलता जाएगा, और सिचुएशन इतनी भयानक होती है कि आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, नॉट इन ओन, मतलब एसआईपी फॉर्म में भी नहीं और बल्क में भी नहीं। तो कहीं भी कैसे स्टॉक बाय करो कि जिसमें कॉन्फिडेंस रहे, फंडामेंटली कंपनी अच्छा हो। क्योंकि कोविड के बाद आप लोगों ने देखना कितने लोगों ने यूट्यूब पे आके ये बातें की कि 9,000 पे गिरेगा, 10,000 पे गिरेगा, 12,000 नहीं जाएगा, 15,000 तो अल्टीमेट है। कहाँ मार्केट रुका 18,000? तो देखो इंसान और मार्केट जाता हमेशा ऊपर ही है। तो आगे के 20 साल के लिए, मतलब 15 साल के लिए, 15 ईयर्स, 20 ईयर, 25 ईयर्स, इफ़ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, जो आपके नियर एंड डियर है, छोटे बच्चे हैं, बेटे हैं, आपकी बेटी है, उनके लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो, आपके फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। कभी भी 1 साल 2 साल के रिटर्न के बारे में बिल्कुल ही नहीं। और एसआईपी फॉर्म में इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है? एसआईपी फॉर्म में इन्वेस्ट करना है तो सिंपल आप एक काम कर सकते हो, आपकी जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट, उसको कुछ स्टॉक्स ले लो। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, कुछ नाम मैं 2-4 ले लूँगा। एक रिलायंस अच्छा स्टॉक है, एक पिडिलाइट है, बहुत सारे स्टॉक की लिस्ट है। लास्ट टाइम मैंने अपने जो स्टॉक मैंने पोर्टफोलियो में डाले थे वो बाइंग किया था, तो वो आपको स्क्रीनशॉट भी दिया था। आज भी मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को इन स्टॉक में कन्फ्यूजन होता है तो आप सीधा सीधा सिंपली निफ्टी बीज और बैंक बीज बाय कर सकते हो। अगर आप चाहे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। यहाँ पे आप चले जाना, सिंपल कुछ नहीं करना है। यहाँ पे निफ्टी बीज करके टाइप कर लोगे आप, देखो ये निफ्टी बीज आ जाएगा निपॉन का। वैसे ही बैंक निफ्टी बीज है, इनको बाय कर लोगे आप तो सीधा सीधा इंडेक्स में आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ये कभी जीरो हो नहीं सकते अगर इंडिया पे भरोसा है तो, डेवलपमेंट पे। दूसरी चीज़, या आप इंडेक्स फंड ले सकते हो, ठीक है? अगर आप लोगों को स्टॉक का इतना टेंशन नहीं चाहिए या नॉलेज नहीं है या फिर आपको वो एनालिसिस नहीं करना है, तो सिंपल निफ्टी बीज और बैंक बीज, ये दोनों बीज बाय कर सकते हो आप। इसे प्लेज करके ऑलमोस्ट 90%, 10% के आसपास, 5 to 10% का हेयर कट है। ऑलमोस्ट 90% आप इसका इस्तेमाल, इसका यूज़ आप ट्रेडिंग के लिए भी कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग में। तो डू द इन्वेस्टमेंट, वो आपको लाइफ टाइम। देखो ट्रेडिंग एक अलग तरीका है, इन्वेस्टमेंट में हर ट्रेडर ने करनी ही चाहिए। मतलब बहुत लोग ऐसे कम ट्रेडर हैं जो मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट करो या करने चाहिए, बट पहले ये सिनारियो था, अभी सिनारियो चेंज हो चुका है। मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि वेल्थ अगर आपको बनानी है तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट से ही वेल्थ जनरेट होती है। तो बिलीव मी फ्रेंड्स, हम लोगों ने कुछ गलतियां की, हम इतने सालों से मार्केट में, हम लोगों को स्टार्टिंग में इस सिचुएशन, मतलब ये सब कुछ समझ में नहीं आता, धीरे धीरे सीखते हुए गए। तो वो चीज़ें हम लोग आपको हमेशा बताते हैं। आज भी जो मेरा लास्ट टाइम में आप देखो, बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 25,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो मैंने वहाँ पे 40,000 का बाइंग कर लिया। मैं कौन से स्टॉक लिए तो चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ बाद में आप लोगों को टेलीग्राम पे। पिडिलाइट मैंने एक उठाया था, बाकी चीज़ें बाद में बताऊंगा। तो ये जो स्टॉक्स है ना, ये आप इन्वेस्ट करते जाओ, जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो इसमें से जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट करते जाओगे तो आपका एक पोर्टफोलियो बनता जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन डू द इन्वेस्टमेंट। एंड मुहूर्त ट्रेडिंग किस प्रकार का होता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के पीछे मत पड़ना, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग के पीछे मत पड़ना। आज के दिन 1 घंटे का सेशन होता है, बहुत कुछ नहीं होगा। फिर भी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो अभी अंदर आ गया है रेंज के अंदर, तो जहाँ ओपनिंग होगी ना, तो मोस्ट प्रोबेबल मुझे यही लग रहा है कि इसके बीच में ओपन होगा। तो क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट इसके बीच में कहीं तो भी आपको दिखाई दे रहा है, तो ऊपर में 17,800 का या फिर 850 का कॉल या 900 का कॉल, जो भी आपको सही लगता है, ऊपर में एक कॉल और नीचे में एक पुट आप बेच सकते हो। या सिंपल बहुत अच्छा तरीका है कि आप स्ट्रैडल भी बना सकते हो। देखो 1 आवर का सेशन है, 1 आवर के सेशन में मार्केट साइडवेज रहेगा और आप लोगों को एक रेंज मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा जहाँ पे मार्केट ओपन होता है, और आपको उसको स्टेबल होने दो यार, थोड़ा सा डायरेक्टली कूद मत जाना मार्केट में। जैसे ही वहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि इस रेंज में काम कर रहा है, वोलेटिलिटी प्ले हो जाएगी पहले कैंडल में इस तरह से, तो आप वहाँ पे स्ट्रैडल बना के जा सकते हो। स्ट्रैडल का मतलब है शॉर्ट स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैडल बिल्कुल मत करिएगा।
आज ऐसा नहीं है कि प्रॉफिटेबल हो नहीं सकते, बट वी आर टॉकिंग इन पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में बात करते हैं तो लॉन्ग स्ट्रैडल की मतलब प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो शॉर्ट स्ट्रैडल जो बना सकते हैं वो लोग बना देना। अगर उसमें आप देखो 17,700 में अगर मैं कॉल और पुट सेल कर देता हूँ, ऑब्वियसली इतने पैसे लोगों के पास नहीं होते, तो ऊपर जाके 17,900 का कॉल बाय कर लो, 850 का कॉल बाय कर लो, नीचे जाके 17,600 या 650 का पुट बाय 550 या 600 का पुट बाय कर लो, और फिर 17,700 का कॉल पुट बेच दो। आपका बहुत इसका मतलब 1 लाख रुपये वगैरह नहीं लगेगा, आपका हार्डली 40,000 50,000 के अंदर वो ट्रेड आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन डू द ट्रेड, ये सारी चीज़ें। रही बात कि आगे के लेवल्स वगैरह कैसे आएंगी, तो ये मैं एप्लीकेशन के ऊपर ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़ा सा दिवाली सेशन है तो घर में भी बहुत सारे काम पड़े हुए थे, क्योंकि ऑफिस का भी काम था मुझे, बट ठीक है, इट्स ऑल ओके। और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अगर आप लोगों ने हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो वी कैन जॉइन द इंट्राडे मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम। यहाँ पे बहुत लोग पूछते हैं कंटेंट्स क्या है, आप जाके कंटेंट पे क्लिक कर दीजिएगा, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग कि मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ाता हूँ। और आप यहाँ पे फीडबैक ज़रूर देखिएगा टेलीग्राम पे। जितने भी लोग हैं ना, इनको मतलब मेरा हमेशा ये चीज़ है कि आप लोगों को उससे फ़ायदा मिले। हम लोग वो सारी मेथड यूज़ करते हैं। देखो आपको पता है कि मैं जॉब करता हूँ, जॉब करके भी ट्रेडिंग करता हूँ, तो ये पॉसिबल है। बट अलॉन्ग विथ, हाँ, मैं बहुत एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करता, लेट मी क्लियर फर्स्ट। तो बहुत कम रिस्क के साथ भी ट्रेडिंग किया जाता है और बहुत अच्छा रिटर्न बनाया जा सकता है। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको, दिवाली का गिफ्ट है मेरे तरफ से कि ऑलमोस्ट जो प्राइस है ऑलमोस्ट 8,200 के आसपास, आप जाके यहाँ पे अप्लाई हियर कूपन अवेलेबल पे जाके कर देना। यहाँ पे जैसे ही आप कूपन अप्लाई करोगे, सो यू विल गेट द कोर्स एट 5,500 to 600 ओनली। सो यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। एंड फ्रेंड्स, इसकी जो वैलिडिटी है ऑलमोस्ट, ये जो कंटेंट आपको मिलेगा 2 ईयर्स के लिए मिलेगा। एट द सेम टाइम जो सॉफ्टवेयर मैं आपको लोगों के लिए प्रोवाइड करता हूँ, वो सॉफ्टवेयर आप लोगों के लिए लाइफ टाइम रहेंगे। ये जो लेवल्स हम बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो लेवल्स हम ड्रॉ करते हैं वो कितने अच्छे से मार्केट में काम करते हैं। देखो आप यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। ये रेजिस्टेंस कहाँ पे था, एक दिन पहले से हमारे पास में था। जो भी ऐप यूज़र हैं उनको भी मैंने दिया था। बैंक निफ्टी में लेवल ब्रेकआउट हो गई थी, कितना शानदार हम लोगों को टारगेट मिला। देखो एग्जैक्टली मार्केट इसी तरीके से काम करता है। एग्जैक्टली यहाँ पे कैंडल बनी, उसके बाद में देखो मार्केट फॉल हुआ। अब कितने भी दिन जाके देख लो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, इतनी अच्छी लेवल्स और इतना अच्छा सेटअप शायद ही आपको कहीं मिलेगा। तो ये सेटअप आपको हमेशा लाइफ टाइम के लिए आपके साथ में रहेगा। और मैंने पढ़ाई हुई चीज़ें तो आप 2 साल तक देख ही सकते हो, और उस कोर्स में अपडेशन होते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली। स्टे ट्यून, थैंक यू।